हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स को लेकर। आप लोगों के करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, जैसे करंट अफेयर्स को कैसे तैयार किया जाए, साथ ही करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी, क्या हमें राजस्थान व राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के लिए अलग से बुक लेनी चाहिए, साथ ही हम करंट अफेयर्स को अभी पढ़ें या फिर एग्जाम के पास पढ़ें। ऐसे बहुत से डाउट्स आपके मन में होते हैं, तो आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं। तो आप इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिए, आपको आपके हर एक प्रकार के क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। स्टूडेंट्स, जब आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि अब मैं करंट अफेयर्स कैसे तैयार करूं, तो सबसे पहले आप अपने अंदर झांकिए और एक बात पूछिए। आप राजस्थान के वासी हैं, राजस्थान का आपको एग्जाम देना है, तो जो भी स्टेट हो अपनी प्रायोरिटी तो रखेगा। आपका जो सिलेबस बनाया गया है, अगर उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स लिखा गया है तो आपको पहली प्रायोरिटी उसे देनी है। वहां पर वो बहुत अहम रोल निभाएगा, उसके क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाएंगे। फिर से दोहरा रही हूँ, अगर आप राजस्थान के वासी हैं, राजस्थान की कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में राजस्थान करंट अफेयर्स ऐसा डाला गया है, तो अधिक महत्व राजस्थान करंट अफेयर्स को ही दिया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय को दिया जाएगा। तो अब मेन पॉइंट हमें मिल गया है कि हमें फोकस किस पे करना है, राजस्थान करंट अफेयर्स पर, फिर उसके बाद किस पे करेंगे, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पर। क्लियर हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे सामने ये आता है कि इसके लिए हम कहाँ से मटेरियल कलेक्ट करें। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं यूट्यूब पर और सोचते हैं कि जो भी रेगुलर क्लासेस यूट्यूब पर करंट अफेयर्स की डाली जा रही है उनमें से मैं एक को ज्वाइन कर लेता हूं और रेगुलर यहाँ से मैं करंट अफेयर्स को तैयार कर लूंगा। क्लियर। फिर आप क्या करते हैं, डेली उन क्लासेस को लेने लग जाते हैं। जैसे वो क्लासेस होती होंगी आधा घंटा 45 मिनट के समथिंग की, जब आप उन्हें लेते हैं तो पहले तो आप वो टाइम बर्बाद करते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, उनके नोट्स बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसमें भी आपको करेक्शन करना होगा। आप अपने आप भी करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि मुझे इनसे याद होता है, मैं इनसे पढ़ सकता हूं, या फिर मैं सबके लिए एक पॉइंट यहाँ पर ये रखना चाहूंगी कि अगर आप इस प्रकार की क्लासेस ले रहे हैं तो इन्हें आप कहीं ना कहीं वहां डाल दें जहां पर आप स्टडी करते हुए बोर होते हैं। ठीक है, जैसे आपको आधे घंटे का ब्रेक चाहिए, मैं थोड़ी देर आराम कर लूं, थोड़ी देर रेस्ट कर लूं, तो उस समय आपको क्या करना है, वो वीडियो स्टार्ट करना है, हेडफोन को अपने कानों पर लगाना है और उस वीडियो को सुनने लग जाना है। आप चाहे सोते सोते भी सुन सकते हैं, नींद नहीं लेनी है। ठीक है, उसे सोते सोते आप सुन लीजिए, उनमें से कई पॉइंट्स आपके माइंड में जाएंगे और एक दिन में आप जितना उसे सुन सके उतना सुनिए, नेक्स्ट डे आप उसे और सुनिए। ऐसे करते करते आपके जो भी मंथली उसमें चल रहा होगा वो आपको मिल जाएगा। और एक बात जरूर ध्यान रखिए, रोज राजस्थान में इतना करंट अफेयर्स तैयार नहीं होता है जो आपके लिए यूजफुल हो। वो लोग आपको थोड़ा बहुत पुराना भी पढ़ाते रहते हैं, तो बिना डरे ये मत सोचिए कि आज मैंने नहीं पढ़ा तो कल क्या होगा, परसों क्या होगा। ये करंट अफेयर है, यहाँ पर कोई सीमा नहीं होती है। बस आप ये कोशिश करें कि आप थोड़ा बहुत अपने माइंड में इसको डालते रहें, कोई ना कोई पॉइंट आपके माइंड में जाता रहे, जिससे कि जब भी उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप अटेंड करें। ठीक है, ये तो हो गया आपके YouTube चैनल से पढ़ने का तरीका। ठीक है, आपको उसके नोट्स वगैरह नहीं बनाने हैं, नोट्स बनाए हुए तो बुक्स में भरे पड़े हैं, उनकी जरूरत नहीं है आपको। आपको आपके माइंड में नोट्स बनाने हैं। कहने का अर्थ है बहुत बार सुनते रहिए, जब भी आपको लगे कि अब मैं स्टडी से बोर हो गया हूँ, मुझे थोड़ा रिलैक्स करना है, तो म्यूजिक सुनने के बजाय आपको करंट अफेयर्स सुनना है। आपके माइंड में वो जाता रहेगा तो आपको कुछ एक बातें उससे रिलेटेड याद होती रहेंगी, और इससे ज्यादा उसका कोई भी महत्व नहीं है। एक पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं कि अब बेस्ट बुक उसके लिए कौन सी सजेस्ट की जाए। अगर आप राजस्थान करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान की बेस्ट करंट अफेयर बुक मैं मानती हूँ मूमल। आप उसे ले सकते हैं और उसकी तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट वे में लिखी जाती है, इंपॉर्टेंट हर एक पॉइंट उसमें ऐड किया जाता है। अगर आप एक मूमल को तैयार कर लेते हो ना, तो आप मान के चलिए आपका करंट अफेयर राजस्थान से रिलेटेड क्लियर है। आप जितनी जल्दी इन्हें तैयार कर लेंगे वो आपके लिए आसान हो जाएगा।
एक और क्वेश्चन आप लोगों का रहता है कि इसे हम एग्जाम के पास पढ़ें या एग्जाम से पहले। तो मैं आपसे इतना कहना चाहूंगी कि आप करंट अफेयर रेगुलर पढ़ें, ठीक है। एक रेगुलरिटी बना लें कि हाँ, मुझे आधा घंटा रोज करंट अफेयर्स को देना है। और मेरे पढ़ने का तरीका मैं आपके साथ शेयर कर दूं। मैंने मूमल से करंट अफेयर तैयार किया है, पहले भी करती थी और आज भी मैं जिस किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, मैं उसके लिए भी करंट अफेयर मूमल से ही तैयार करती हूँ। मेरा तरीका ये रहता है कि मैं रोज आधा घंटा मूमल पढ़ती हूँ। उसमें मेरे 4 पेज या 5 पेज के समथिंग कभी हो जाता है, कभी कहीं ना कहीं बिजी होने की वजह से 2 पेज भी मैं कर लेती हूँ, लेकिन मैं पढ़ती रेगुलर हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ऐसा ही कुछ शेड्यूल बनाएं कि अपनी जो भी स्टडी रूटीन है उसमें से आधा घंटा आप रोज करंट अफेयर को दें और उसे तैयार करें, ठीक है। आप जितना अच्छा करंट अफेयर रेगुलर तैयार करते रहेंगे, आपके माइंड में कुछ ना कुछ उसका ऐड होता रहेगा। जैसे कि मैं बात करूं मंथली मूमल की, तो आप मंथली मूमल लाते हैं, उसमें मैक्सिमम 30 या 40 पेज होते हैं, ठीक है। आप अगर आधा घंटा दे रहे हैं तो मान के चल रहे हो कितनी भी स्पीड कम हो, आप 2 पेज तो रेगुलर तैयार कर लोगे, ठीक है। रोज अगर 2 पेज आप पढ़ रहे हो तो थोड़े ही दिनों में आपका एक बार मूमल कंप्लीट हो जाएगी, फिर दोबारा से आप मूमल स्टार्ट कर दीजिए। तो मंथ कंप्लीट होते होते वो महीने की जो आपकी मूमल है वो 2 बार आपसे पढ़ ली जाएगी, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। चाहे कुछ याद ना हो, लेकिन बहुत से ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपके माइंड में रह जाएंगे। इससे फायदा ये होगा कि लास्ट टाइम एग्जाम के पास जब आप करंट अफेयर तैयार करोगे, आपका पूरा एक बार तैयार किया हुआ होगा, आपको बहुत अच्छे से बाद में कम समय देना पड़ेगा, ठीक है। और आपको वो चीजें समझ में भी आएंगी, उस समय आपको बर्डन भी फील नहीं होगा। तो मैं ये मानती हूँ कि जो करंट अफेयर होता है उसे आपको रेगुलर तैयार करना चाहिए और मंथ का मंथ तैयार करना चाहिए। और अगर आप मंथ का मंथ तैयार नहीं करना चाहते तो आप 6 माही या फिर अर्धवार्षिकांक जिसे कहते हैं आप उसे ले आइए, या फिर आप वार्षिकांक ला सकते हैं। तो मूमल का आपको अर्धवार्षिकांक मिल जाए आप वो ले आइए, वार्षिकांक मिल जाए वो ले आइए, और अपनी उसमें से लिमिट तय कर लीजिए कि मुझे डेली के 2 पेज पढ़ने हैं या फिर 5 पेज पढ़ने हैं, मैं आधा घंटा के समथिंग उसे देने वाला हूँ। और रेगुलर उसको एक स्टडी में डाल लीजिए। इससे ये होगा कि लास्ट टाइम में बर्डन भी तैयार नहीं होगा, टॉपिक की समझ भी बढ़ती रहेगी और आपका नॉलेज भी बढ़ता रहेगा। क्लियर हो गए बहुत से पॉइंट्स। तो अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को कहाँ से तैयार किया जाए। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बुक ले सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कॉर्नोलॉजी लें, वो आपके लिए बेस्ट रहेगी, लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है और आप उसे पढ़ भी पाएंगे। अब एक मेन पॉइंट ये आता है कि आखिर करंट अफेयर में इम्पोर्टेंट क्या है। हमने ये तय किया था कि हम जानेंगे कि कौन कौन से वो मोस्ट पॉइंट है जिन पर हम अधिक ध्यान देते हुए करंट अफेयर्स को तैयार कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि करंट अफेयर्स को लेकर हम स्मार्ट स्टडी कैसे कर सकते हैं। पहला ही पॉइंट आता है खेल। खेल से रिलेटेड क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो हाल ही में हमें खेल देखने को मिले हैं, खेल हुए हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी जानकारी है आप उन्हें कंप्लीटली तैयार कर लें। दूसरा पॉइंट आता है खिलाड़ी से रिलेटेड। जो भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में मेडल्स वगैरह जीते हैं, जिन्हें पुरस्कार वगैरह दिए गए हैं, तो आपको उनका पूरा विवरण निकाल लेना है। उनकी जितनी भी जानकारी आप कलेक्ट कर सकें वो कलेक्ट करें और उन्हें याद कर लें, ठीक है। तो खिलाड़ी से रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन मिलता है आप उसे तैयार करें और उस पर अपनी पकड़ बनाएं। तो दो टॉपिक हमें मिल चुके हैं, पहला है खेल, दूसरा है खिलाड़ी। तीसरा आता है हमारे पास पुरस्कार। पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन भी ज्यादातर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास पुस्तक। पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों ने देखा होगा कि करंट अफेयर्स में पूछे गए हैं। एक और पॉइंट ऐसा है जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है आपकी आर्थिक समीक्षा को लेकर, बजट को लेकर। अगर आपके सिलेबस में पॉलिटी ऐड है तो क्वेश्चन वहां भी पूछा जाता है और साथ ही साथ करंट अफेयर्स में भी पूछा जाता है। हमने अभी अभी बजट को देखा है, तो बजट से रिलेटेड हमें बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ ही आर्थिक समीक्षा जो पहले निकलती है आपको वो पढ़नी है, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं कि बजट क्या था, कैसे था, और बजट में मेन पॉइंट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे।
तो ये क्वेश्चन आपके लिए तैयार होने चाहिए। इसके अलावा भी ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हमें तैयार करना है, उनमें से है योजनाएं। हर बार क्वेश्चन पूछना कंपलसरी सा ही आप मान सकते हैं। राज्य में जो भी योजनाएं चल रही हैं आपको उनका नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि आप राज्य की कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उनके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, तभी आप उसके लिए प्रॉपर एलिजिबल माने जाते हो। तो जो भी आपको लगता है, मेरे कहने का इतना ही आपको, मैं आपसे केवल एक ही पॉइंट कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप को एक स्थायी लेवल पर बैठा के सोचें कि मैं केवल आपसे एक लाइन मात्र समझाना चाहती हूँ, मैं केवल आपको एक लाइन मात्र समझाना चाहती हूँ कि पहले ये मनन करें कि आप कर क्या रहे हैं। जैसे आपने सोचा है कि मैं राजस्थान राज्य से बिलोंग करता हूँ और मुझे इसके किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है, क्लियर। तो आप जहाँ के रहने वाले हो, आपको उसके बारे में डिटेल जानकारी हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आपसे यही करवाना चाहता है तो आपसे वो क्या पढ़ाएगा, राजस्थान का जीके पढ़ लो, राजस्थान का ही करंट अफेयर्स पढ़ लो। पहला काम तो ये होगा, वो 50% आपको यहाँ पे रखना चाहेगा। और आपकी लैंग्वेजेस, आपको जो भी मेन लैंग्वेजेस होती हैं वो आनी चाहिए, जैसे हिंदी, इंग्लिश, वो आपको ये बताएगा। साथ ही वो आपसे कहेगा कि भाई तुझे जोड़ बाकी गुणा भाग मतलब मोटा मोटा तुझे मैथ भी आना चाहिए, तो वो आपके सिलेबस में मैथ भी डालेगा। ये 4 ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको, अगर आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हो तो वो स्टेट वाला आपसे जरूर करवाएगा, क्लियर। क्योंकि वो आपको किसी ना किसी सरकारी ओहदे की जॉब दे रहा है, तो वो आपको उम्मीद कर रहा है कि आप उनसे रिलेटेड हर एक पॉइंट को जाने, क्लियर। तो आपको अपने अंदर एक बात सेट करनी होती है कि मुझे करना क्या है। जब आप इन बातों को सोचते हैं ना तो आप स्मार्ट स्टडी करते हैं। आपको 100% नहीं पढ़ना है, क्योंकि 100% पढ़ के हम हमारे एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। हम अगर सेलेक्टिव मटेरियल निकाल लें कि हमें वाकई में तैयार क्या करना है, आखिर में पकड़ किस पे बनानी है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपका ये टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है कि हम पढ़ें कैसे। एक और पॉइंट में पढ़ने के लिए आपको बताना चाहूंगी कि आप अगर एक बुक की रीडिंग लगा रहे हैं, उस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, तो उसी समय पूरे ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर अपने माइंड से हर एक डिस्टर्बेंस को हटाकर आपका जो भी पेज आज आप पढ़ने वाले हो उसे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए, थोड़ा जोर से बोलिए, और जब आप उसे पढ़ रहे हैं तो आंसर के साथ पढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। आपका पेज कंप्लीट होगा। वो सारी रिकॉर्डिंग आपकी किस में हो गई है, फोन में हो गई है। आप दूसरा पेज भी उसी प्रकार ध्यान से पढ़ें, वो भी रिकॉर्डिंग किस में हो जाएगी, फोन में हो जाएगी। तो दिन का अगर टारगेट 2 पेजेस का है तो एक बार जब मेरे अकॉर्डिंग आपने पढ़ा है ध्यान से, तो वो कुछ तो माइंड में गया, ठीक है। अब आप फोन की रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए और उसे आराम से बैठ के आंखें बंद करके जितने भी पॉइंट्स आपने पढ़े थे उनमें से रिवाइज, उनमें से कुछ एक आपको आंखों के सामने दिखाई देंगे, तो आप मान लेना कि मैंने अभी अभी जो पढ़ा था वो बहुत अच्छा। फिर आपको उस समय अगर करंट अफेयर्स को थोड़ा और पढ़ना है तो आप उसे ध्यान से पढ़िए और अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हुए नेक्स्ट स्टडी पर लग जाइए। अब करना क्या है कि जब भी आप फ्री हो, आपको थोड़ा बहुत लेजीनेस फील होने लगे, तो आप अपनी जगह से उठ सकते हैं, थोड़ा टहल सकते हैं, या फिर जो भी आपके काम के दौरान का समय है उसमें आप क्या करें, अपना जो भी रिकॉर्डिंग किया हुआ वॉइस था उसे सुन लें। इससे क्या होगा कि जो चीजें आपने पहले पढ़ी थी वो रिवाइज होती रहेंगी। और ये काम आप करंट अफेयर्स के साथ ही नहीं, आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। ये आपके लिए बेनिफिट साबित होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। आप अपनी क्षमताओं को पहचानिए और अपने लिए बेस्ट कीजिए। अपने समय को यूं ही बर्बाद ना करें। जितना अच्छा आप अपनी लाइफ में कर सकें उतना अच्छा करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात जरूर समझ आई होगी। आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और अपने लक्ष्य की ओर आगे जरूर बढ़ेंगे।